वेल फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 1911 से ये बैंक वर्क कर रहा है। एक मिड कैप बैंक है। मार्केट कैप 34,376 करोड़ से ज़्यादा का है। बैंक के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं पिछले कई दिनों से और स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक 40 रुपये को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। हालांकि पीएसयू बैंकों में, सारे ही बैंकों में लगभग तेज़ी देखने को मिल रही है, बट ये बैंक खास इस वजह से भी है क्योंकि गवर्नमेंट की योजना भी है इस बैंक को प्राइवेट करने की, बट अभी इसकी पुष्टि होती हुई नहीं दिख रही है। बट स्टॉक प्राइस में अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतना अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और क्या ये बैंक फ्यूचर में प्राइवेट हो सकता है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक के अगर टेक्निकल की बात करें तो काफ़ी अच्छा टेक्निकल इसका देखने को मिल रहा है। 87 RSI पे इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अगर 70 के ऊपर ट्रेड करता है RSI इसका, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ मूव करता हुआ देखा गया है और 30 के नीचे आता है तो इस स्टॉक के अंदर ग्राउंड भी देखने को मिलती है। बट कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है 50 डेज, 100 डेज, 20 डेज के, ये सारे सिंपली मूव हाई की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। यानी स्टॉक लगातार गेनिंग की ओर है और काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और गवर्नमेंट की इस स्टॉक के अंदर 93% से ज़्यादा की होल्डिंग है। गवर्नमेंट को इसी होल्डिंग को कम करना है। योजनाएं बनती रहती हैं बट अभी पूरी तरह से लागू होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट जिस दिन भी ये योजना लागू हो जाएगी, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी इस बैंक में बेच रही है, उस दिन इस स्टॉक में और अच्छा आपको मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से इस स्टॉक ने अभी क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश किए हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिट 27% से ज़्यादा बढ़ी है। 318 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। टोटल इनकम में 8.24% की ग्रोथ देखी गई है। 7,064 करोड़ का टोटल इनकम निकल के आया है। Q2 का रिजल्ट जो कंपनी ने पेश किया है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है और ये पर डे स्टॉक नया हाई बनाता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, अभी ये तेज़ी कुछ दिन और जारी रहती हुई आपको दिख सकती है। फिलहाल इस स्टॉक में LKP रिसर्च की तरफ से 37 रुपये का टारगेट दिया गया था। ये टारगेट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और ये स्टॉक 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रही है। कंपनी हर क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से स्टॉक को मजबूती मिल रही है और स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे जाता हुआ दिख रहा है। की फैक्टर्स की बात करें, इसका पी रेशियो 26.75 है। पीवी रेशियो इसका 1.04 देखने को मिलता है। सेक्टर पी 22.88x, सेक्टर पीवी 2.37 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.90% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। ये बैंक 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा लॉस में था, बट कंपनी ने अपने कामकाज को काफ़ी अच्छे से सुधारा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। नेट इनकम बढ़ती हुई दिख रही है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में 17% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। नेट इनकम में 70% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर में 69% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 45% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें इस आंकड़ों का काफ़ी बड़ा हाथ है कि ये कंपनी इतने अच्छे आंकड़े पेश कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के शेयर प्राइस में भी उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर को जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का निकाल के दिया है। टोटल इनकम में 11% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 341 को निकल के आया है इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में करीब 272 करोड़ के आसपास का था। यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और फंडामेंटली ये बैंक काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो 6,154 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट 318 करोड़ का निकल के आया है। अर्निंग पर शेयर 37 पैसे पर शेयर निकल के आई है। जून क्वार्टर से काफ़ी बेहतर रिजल्ट पेश किया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 93% से ज़्यादा की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की योजना इन्हीं होल्डिंग्स को कम करने की है। प्राइवेट बैंक करने की योजना गवर्नमेंट की बन रही है, जिनमें 2 बैंकों के नाम प्रमुख तौर से चलते हैं, जिसमें से एक बैंक ये है, दूसरा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। दोनों ही स्टॉक्स में इस समय काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी आज के दिन में करीब 34 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक भी करीब 40 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एफआईज़ की होल्डिंग की बात करें, इस स्टॉक के अंदर 9% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज़ के पास 2.80% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 11% की होल्डिंग है। अदर्स के पास 4.3% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हर क्वार्टर के पैटर्न को देखेंगे पॉइंट परसेंटेज में ही इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा निवेश देखने को मिल रहा है इस समय। एफआईज़ भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी इस स्टॉक का फंडामेंटल जिस तरह से सुधर रहा है, सभी अपना इंटरेस्ट इस बैंक में दिखा रहे हैं।
निपॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक फंड का इसके अंदर 9 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। 0.52% के चेंजेस किए हैं इस क्वार्टर में इन्होंने। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड का भी करीब 53 करोड़ के आसपास का निवेश देखने को मिलता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड का भी 44 करोड़ के आसपास का निवेश देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का जितना ज़्यादा निवेश है उसकी वजह से इस बैंक में काफ़ी अच्छी मजबूती आती दिख रही है, जिसकी वजह से आपको कम बैंक का फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है। 2021 तक ये बैंक काफ़ी ज़्यादा लॉस में था। 2021 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2020 में बैंक प्रॉफिट मेकिंग बना है। 25,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया, जिसका फ़ायदा भी इसके स्टॉक प्राइस को आपको मिलता हुआ दिखा और ये प्रॉफिट के साथ बैंक बढ़ रहा है आगे, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर नया निवेश किया जा सकता है। किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है अभी। ये कंपनी किसी भी तरह के SM या JSM लिस्ट में नहीं डाली गई है। रिटर्न्स की बात करें, इस बैंक ने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब 72% से ज़्यादा बढ़ा है। एक दिन में 17% से ज़्यादा ही ग्रोथ है। लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक में 17% से ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिली है। 3 महीने में इस स्टॉक ने 92% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 1 साल में 72% से ज़्यादा रिटर्न है। 3 साल में 106% से ज़्यादा रिटर्न है। 5 साल में 47% की गिरावट है। बट ओवरऑल की फैक्टर्स जितने स्ट्रांग है, कंपनी का रिजल्ट भी उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने एक महीने के अंदर ही निवेशकों का पैसा काफ़ी बढ़ा दिया है। 72% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। 3 महीने जो भी रुका है ऑलमोस्ट डबल हो गया है उसका पैसा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि बैंक का फंडामेंटल जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट की योजना भी इस बैंक को पूरी तरह से है प्राइवेट करने की। तो आने वाले समय में ऐसी कोई योजना पूरी तरह से लागू होती हुई अगर दिखती है तो इस बैंक में आपको इसके स्टॉक प्राइस में और तेज़ी आती हुई दिख सकती है। पिवट लेवल की बात करें, जितने भी टारगेट्स दिए जा रहे थे ये सारे ही टारगेट्स ब्रेक हो चुके हैं। आज के दिन में 36 रुपये का इसका हाईएस्ट टारगेट दिया गया था पिवट लेवल में, ये ब्रेक होकर इस समय 40 रुपये पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। सपोर्टिंग टारगेट इसका पहला सपोर्ट 33 रुपये 32 पैसे पे, दूसरा 32 रुपये 58 पैसे पे, तीसरा 31 रुपये 43 पैसे पे, जिस हिसाब से स्टॉक अभी मूव कर रहा है। गिरावट की संभावनाएं कम दिख रही हैं। अभी ये स्टॉक आपको करीब 40 से 45 रुपये के ऊपर का लेवल दिखाता हुआ दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, इस स्टॉक के अंदर 92% बाई कॉल है, 2% सेल कॉल है, 6% होल्ड कॉल है। ओवरऑल बाइंग कॉल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में तेज़ी का माहौल जारी है, लोग इस स्टॉक को खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसका फ़ायदा लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने एक महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है और एक दिन में ही 17% से ज़्यादा ही ग्रोथ कराता हुआ ये बैंक दिखा है।